जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम कक्षा 3 का पाठ पहला पढ़ेंगे, देश की माटी। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। माटी का अर्थ क्या होता है? मिट्टी, ठीक है। और जल का अर्थ होता है पानी। हवा मतलब वायु। सरस का अर्थ होता है रसीला या मोहक। और प्रभु का अर्थ है ईश्वर, ठीक है। तो कवि इसमें कह रहा है कि हमारे देश की माटी कैसी होनी चाहिए। माटी मतलब मिट्टी कैसी होनी चाहिए? सरस होनी चाहिए। और देश का जल भी एकदम निर्मल सरस होना चाहिए। देश की हवा सरस होनी चाहिए, सुगंधित होनी चाहिए, चारों तरफ अपनी महक से सबको खुशहाल कर दे। देश के फल मीठे रसीले सरस होने चाहिए। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि देश की माटी, जल, हवा, फल ये सब कैसे हो? सरस हो, रसीले हो, सबको सुख देने वाले हो। आगे कवि कह रहा है कि देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरस बने प्रभु सरस बने। घाट का अर्थ क्या होता है? नदी देखिए, नदी के तट पे जो तुम लोग आसपास जो सीढ़ीनुमा स्थान बना हुआ होता है वो घाट कहलाता है, ठीक है। वन मतलब जंगल। और बाट मतलब रास्ता, जिस रास्ते पे अपन रास्ते पे चलते हैं, है ना। जैसे घर से स्कूल आते हो तो रास्ते से होके आते हो तो वो रास्ता हो गया। वन और बाट अलग अलग चीज़ है। वन मतलब जंगल होता है, बाट का अर्थ होता है रास्ता। ये सब कैसे हो? सरस हो। तो कवि कह रहा है कि भाई देश के घर और घाट सब कैसे हो? खुशहाल करने वाले हो, खुशहाल बने। नदियों के घाट है वो सुरक्षित हो। वन और बाट भी सरस बने, हरे भरे हो। और रास्ते सबके ही आसान हो, है ना। कोई मुसीबत का सामना किसी को ना करना पड़े। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। अब देश के तन और मन, तन का मतलब होता है शरीर। तन का क्या अर्थ होता है? शरीर। और मन मतलब हृदय, ठीक है। हमारा जो हृदय है वो कैसा होना चाहिए? एकदम साफ होना चाहिए, स्वच्छ निर्मल होना चाहिए। देश के घर के भाई बहन, अब ये देश के घर के भाई बहन, देश कौन? भारत देश के अंदर जो भी भाई बहन हैं, जो भी लोग हैं, आदमी क्या औरतें क्या, सब आपस में भाई बहन बन के मिलजुल के एक साथ रहे, भाईचारे से रहे। विमल बने प्रभु विमल बने। विमल का अर्थ क्या होता है? स्वच्छ निर्मल। सभी स्वच्छ और निर्मल बन के एक दूसरे का सहयोग करें और सभी एक साथ मिलके हर मुश्किल का सामना करें और अच्छे से मिलजुल के रहे। फिर कवि कह रहा है कि देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। इच्छा का क्या अर्थ हो गया? चाहत, है ना। हम किसी चीज़ की चाह रखते हैं तो वो क्या हो गई? इच्छा। आज हमें मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो ये क्या हो गई? हमारी एक तरह से चाह हो गई कि आज हमें मीठा खाने की चाह हो रही है। देश की आशा का अर्थ होता है उम्मीद। मुझे इस बार अच्छे अंकों से 90% से ऊपर या 95% से ऊपर नंबर आने की उम्मीद है, तो ये क्या हो गई? आशा। देश की शक्ति, देश की भाषा। शक्ति का मतलब होता है ताकत और भाषा का मतलब होता है बोली। तो एक बने प्रभु एक बने। कवि कह रहा है कि देश की इच्छा, आशा, शक्ति, भाषा सब क्या हो? एक हो। हमारा देश क्या है? भारत देश है, विविधताओं का देश है। इसमें अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है, अनेक तरह की वेशभूषाएं देखी जाती है, मगर फिर भी जब भी मुसीबत होती है तो सब एक साथ एक शक्ति बन के एकजुट होके खड़े रहते हैं। तो ये हमें एकता दिखाता है ना। इससे क्या पता चलता है कि भारत देश एकता वाला देश है। तो कवि कह रहा है कि हे प्रभु, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कवि कि हे प्रभु, देश की इच्छा, आशा, शक्ति, भाषा सभी एकजुट मिलके बने। सब लोगों की भाषा अलग अलग भली हो, मगर जो मन की भाषा है वो एक दूसरे को समझ सके और सबका वो आदर सम्मान कर सके। फिर आगे कवि कह रहा है कि देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। कवि फिर प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, देश की माटी अर्थात मिट्टी, देश का जल अर्थात पानी, देश की हवा वायु, देश के फल सभी कैसे हो? सरस हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, मीठे रसीले हो। ऐसे ही सभी मिलजुल के सरस बन के एकजुट होके रहे। संपूर्ण
ये देश सभी तरह से परिपूर्ण और एकजुट होकर खूब फले फूले। तो आज हमने इस कविता का सार निकाला। सार क्या निकला है कि सबको एकजुट होके एक साथ मिलजुल के भाईचारे से रहना है। बहुत सारी विविधता हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के रंग हैं, मगर इस विविधता में ही हमारी एकता छिपी हुई है ना। तो कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब इस कविता को आपको घर पे वापस से पढ़नी है। इस कविता की पिक आपको भेज दी जाएगी, तो इस कविता को अच्छे से आपको पढ़नी है और साथ साथ में इस कविता को याद भी करनी है। ये आज का आपका होमवर्क हो जाएगा। कॉपी के अंदर, नई कॉपी में आपको ये पूरी कविता लिखनी है। अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखनी है, सुंदर राइटिंग में लिखनी है। 3 लाइन हो जाए उसके बाद लाइन छोड़ के फिर जैसे जैसे किताब में दी हुई है वैसे ही आपको कॉपी के अंदर भी लिखनी है। सबसे ऊपर दिनांक डालोगे, उसके बाद में पाठ का नाम लिखोगे और सुंदर राइटिंग में ये कविता आप कॉपी के अंदर लिखोगे। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।